मसीह की, जय मसीह की। आज की प्रार्थना मैं अपने जीवित प्रभु का और उसके ठहराए हुए दिन के लिए और आज के दिन जो प्रभु ने मुझे अपने वचन की सेवकाई के लिए उसने मुझे चुना है, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने जीवित पिता परमेश्वर का, जिसने हम सबको अब तक अपनी पनाह में उसने छुपा कर रखे। मेरे प्रियो, आज हम इस समय को देख रहे हैं, इस कठिन समय को हम सब गुजार रहे हैं। सारी मानव जाति आज एक कठिन दौर से गुजर रही है, परंतु मैं आप सबों के साथ मिलकर प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उसने अद्भुत रीति से हम सबको अपनी पनाह में, अपनी बाहों में समेटे हुए वो आज हम सबको सुरक्षित रखा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद प्रभु का मैं आज के इस दिन के लिए देता हूँ और इस विशेष घड़ी अवसर के लिए मैं देता हूँ कि उसने आज मुझे वचन की सेवकाई के लिए उसने चुना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ जो ऑनलाइन आज हमारे साथ जुड़े हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग जो हैं ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं और प्रभु के इस वचन के माध्यम से वे आज अपने घरों में होकर वे आराधना और परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। मैं उन सबों को परमेश्वर के श्रेष्ठ और मीठे नाम में जय मसीह की कहता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के ध्यान और मनन के लिए मैंने जो वचन दिया है, जो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय, उसके साथ में आपको मेरे जल्दी पढ़ेंगे ना, जिसको मिल जाता है, ठीक है। प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय उसके 7 पद। एक मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य हुआ जो इस पुस्तक भविष्यवाणी की बातें मानता है। वचन कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य वे हैं जो इस वचन के भविष्यवाणी की बातों को मानते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ गौर करिए, शब्दों को गौर करिए। वचन में लिखा है मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रभु ने ऐसा तो नहीं कहा ना कि मैं आ रहा हूं, है ना? वैसा कहा क्या प्रभु ने? नहीं कहा। मैं शीघ्र आने वाला हूं कहा, मैं शीघ्र आ रहा हूं उसने नहीं कहा। गौर करिए थोड़ा शब्द, है ना? यदि आप लोग सब स्टूडेंट रहे हैं और सब आप लोग टेंस पढ़े हैं ना, टेंस, हाँ, कौन कौन से टेंस होते हैं? फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस और कौन सा टेंस होता है? पास्ट टेंस। देखिए शब्दों को ध्यान दीजिए। वचन में कह रहा है प्रभु कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आ रहा हूं उसने नहीं कहा। उदाहरण के तौर पे यदि मान लीजिए पास्टर साहब जो है वो मुझसे कहते हैं अंकल मैं, तो मैं क्या सोचूंगा कि हाँ आज ही के दिन में पास्टर साहब जो है वो मेरे यहाँ आएंगे। परंतु यदि पास्टर साहब मुझसे ये कहते हैं कि अंकल मैं आपके यहाँ आने वाला हूं, तब मेरे लिए कोई समय निश्चित नहीं। समझ गए? आने वाला हूं उसने कहा है, मतलब वो आज भी आ सकते हैं, 2 दिन बाद भी आ सकते हैं, 1 हफ्ते बाद भी आ सकते हैं। ठीक है? आइए समझे। वचन में प्रभु कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर के वचन के कहने के द्वारा आज हम इस बात को जाने कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक समय को दिया है। यह अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है। मेरे प्रियो, आज सारी मनुष्य जाति जो है संसार में एक कठिन दौर से गुजर रही है, परंतु मेरे प्रियो ये प्रभु के आने के चिन्ह है। प्रभु के आने की वही बातें हैं जो उन बातों को कहा।
है ना? इससे हमको घबराने की जरूरत नहीं है मेरे प्रभु। ये सब होंगी, ये सब घटनाएं इस पृथ्वी पर होंगी प्रभु के आने के दिन के पहले। परंतु प्रभु जो है आज हम सबको अवसर दिया है उसने। वो आज भी कह रहा है कि वचन कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रभु आने वाला है, यह अवश्य है, निश्चित है प्रभु आएगा। मैं शीघ्र आने वाला हूं। परंतु वचन हमको यह भी बताता है कि प्रभु का आने का दिन चोर की नाई होगा। न तो हम उस दिन को और न तो हम उस घड़ी को जान पाएंगे कि प्रभु कब आएगा, परंतु प्रभु आएगा, अवश्य आएगा। मैं दूसरे भाग में जाऊंगा, तब वहां मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रभु ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं। उनका अभिप्राय क्या है, उनका मकसद क्या है, मैं दूसरे भाग में आप सो आज का दिन जो हमारे लिए है और प्रभु ने जो वचन दिया है उस वचन को मैं आप सबों के साथ बांट रहा हूं। सो मेरे प्रियो, जैसा मैंने बताया कि आज हमारे लिए अवसर है, प्रभु ने हमें अवसर दिया और इस समय को, इन दिनों को, इस महाक्लेश के समय को, इस कोरोना वायरस के समय को और भी बहुत सी बातें जो इस संसार में, इस पृथ्वी पर होने वाली हैं और घटने वाली हैं, उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों को डर की आत्मा नहीं दी, भय की आत्मा उसने हमें नहीं दी, परंतु परमेश्वर ने हमें कौन सी आत्मा दी? सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी। देखिए वचन में ये बात के विषय में वर्णन है ना? देखिए दूसरा तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं वरन सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मेरे प्रियो, इन दिनों को, इन समयों को जो हम व्यतीत कर रहे हैं उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी परंतु हमें सामर्थ, प्रेम और संयम और धीरज की आत्मा उसने हमें दी। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि प्रभु, आज हमारा प्रभु जो है आज हम सबों के लिए धीरज धरे हुए हैं। देखिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 3 पद में वचन क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय उसके 3 पद में, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। बस देखिए वचन स्पष्ट कह रहा है, तू धीरज धरता है और आज मेरे नाम के निमित्त दुख उठाने के लिए तू थका नहीं। शुभो, आज मैं तेरे नाम से दुख उठाने के लिए अभी तक मैंने नहीं थका। ये प्रभु कह रहा है। बहन गीता, मैं आपके नाम से दुख उठाते उठाते अभी तक मैं नहीं थका। मेरे प्रियो, प्रभु आज भी हमारे लिए धीरज धरे। प्रभु के इस धीरज को उद्धार समझिए मेरे प्रियो। प्रभु ने जो आज हमारे लिए धीरज रखा है, ये प्रभु का उद्धार का समय है। इसके विषय में भी वचन कहता है। देखिए निकालिए, पढ़िए तो 2 पत्रस 3 उसका 14 और 15 उसमें वचन क्या कहता है? 2 पत्रस 3 अध्याय उसका 14 और 15 देखिए, वहां भी वचन कहता है कि प्रभु जो तुम्हारे लिए धीरज धरा हुआ है वो भी, उसको भी क्या समझो? उद्धार समझो। पढ़िए। धर्म के कारण दुख भी उठाते तो धन्य हो, पर लोगों के डरने से मत डरो,
प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। उद्धार समझो। और जैसे हमारा प्रिय भाई पौलुस ने भी ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला वह लिखा है। पौलुस ने जो उसे मिला, जो परमेश्वर की आशीष उसे मिली, पौलुस ने इस बात को कहा कि प्रभु के धीरज को भी क्या समझो, उद्धार समझो। आगे और 15 पद में पढ़िए। पढ़िए। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। हाँ, सदा अपने आप को तैयार रखो। 15 पद को पढ़े ना, है ना? मैं इस बात को बता रहा था मेरे प्रियो कि प्रभु के धीरज को हम उद्धार समझे। प्रभु जो आज हमारे नाम के लिए, जैसा मैंने प्रकाशित वाक्य में पढ़ाया कि प्रभु ने कहा कि मैं तेरे नाम के साथ, मैं तेरे नाम के द्वारा, मैं अब तक नहीं थका, मैं आज भी तुझे पुकारता हूं कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, उस उद्धार को ले ले, क्योंकि अवसर बहुमूल्य है और दिन बुरे हैं। वो आज भी मेरे और आपके नाम को लेने में वो नहीं थका। वो आज भी मेरे प्रियो हमारे लिए धीरज धरे हुए है। और जैसा कि हमने दूसरे पद्धति से अध्याय के 14 और 15 पद में पढ़े कि प्रभु के धीरज को भी क्या समझो, उद्धार समझो। और बात मैं आप लोगों से इसमें शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि प्रभु का दिन जो आने वाला है, वचन में जैसा लिखा है, प्रभु ने जैसा कहा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। परंतु मेरे प्रियो, ये समय जो मैंने बताया कि ये समय, इन समयों को जो आज सारी मानव जाति जो व्यतीत कर रही है ना, कठिन समय को, प्रभु के ये आने का दिन नहीं है मेरे प्रियो, ये सिर्फ चिन्ह है। प्रभु का आने का दिन कब होगा? कब होगा प्रभु के आने का दिन? जब प्रत्येक जाति तक प्रभु का वचन पहुंचेगा, जब प्रत्येक घुटना जो है प्रभु के सामने जब झुकेगा, उस दिन प्रभु आएगा। अभी नहीं आएगा मेरे, ये कोरोना वायरस में नहीं आएगा, ये चीन भारत की लड़ाई में नहीं आएगा, है ना? परंतु इसके विषय भी वचन कहता है कि जब प्रभु का वचन जो है वो प्रत्येक लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उसके विषय में देखिए, वचन में लिखा है ना? मरकुस निकालिए, मरकुस उसका 13, 5 और 8 को कोई पढ़े और उसके 10वें पद को पढ़े। मरकुस 8, सॉरी, मरकुस उसका 13 अध्याय न घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। यस, परंतु उस समय अंत न होगा। यस, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। यस, हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे और यह तो विवाहों का आरंभ ही होगा। और 10वें पद को पढ़िए, वहां वचन क्या कह रहा है? पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार, अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए, तभी वो समय होगा मेरे प्रिय प्रभु के आने का। इस कोरोना वायरस के समय नहीं आएगा, इस लड़ाई में नहीं आएगा, इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब बातों का होना अवश्य है। प्रभु के आने के दिन के पहले इन सारी बातों का होना अवश्य है। परंतु प्रभु ने हमें डर की आत्मा नहीं दी, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। परंतु प्रभु का वचन कहता है कि जब जाति पर जाति तक प्रभु का वचन
पहुंचेगा और उसके बाद जो है प्रभु का आने का दिन हमारे लिए निश्चित होगा। एक पद और वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, पढ़िए 2 पतरस उसका 3 अध्याय 9 पद। वहां पर भी वचन क्या कहता है देखिए, क्योंकि प्रभु ने हम सबको अवसर दिया है लड़कियों, है ना। वचन कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे। उसके विषय में देखिए पतरस उसके 3 अध्याय उसके 9 पद में क्या कहता है वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, परंतु वो तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। यही प्रभु चाहता है ना, वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो। वो प्रतिज्ञा करता है, वो हमारे विषय में आज भी मेरे प्रियो धीरज धरे हुए। प्रभु का आने का दिन शीघ्र है, आएगा, आने वाला है, परंतु वो अभी नहीं आएगा जब तक प्रभु का वचन प्रत्येक जातियों तक नहीं पहुंच जाएगी। प्रभु का वचन है, प्रभु का आना नहीं होगा जब तक, जैसा भी इसमें पढ़े पतरस 3 अध्याय उसके 9वें पद में, कि हर एक को अवसर दिया, कि कोई, प्रभु चाहता है कि कोई नाश ना हो। ये सिर्फ हमारे मसीहों के लिए नहीं है, प्रभु का वचन जो है वो सारे मानव जाति के लिए उसने कहा कि हर एक को अवसर होगा और कोई भी नाश नहीं है, और उस दिन प्रभु का आना होगा। अब मैं अपने दूसरे भाग पर आता हूं कि अभिप्राय क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं। क्या अभिप्राय है, क्या मकसद है प्रभु का, क्यों आने वाला है? मैं कुछ 1-2 बातों को आपको बताकर मैं फिर से बात करूंगा। मैं शीघ्र आने वाला हूं। अभी के भाग में हमने देखा कि प्रभु जो है वो सबको अवसर देना है, और उस अवसर को हमें बहुमूल्य समझना है। उस अवसर को बहुमूल्य समझते हुए हमें अपने आप को प्रभु के न्याय के दिन में अपने आप को निष्कलंक और निर्दोष साबित करने के लिए अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि यह अवसर है। और उसने यह अवसर जो है सारी मानव जाति को उससे दिया कि जब तक मेरा वचन लोगों तक, उन जातियों तक नहीं पहुंच जाती, तब तक मेरा आना नहीं होगा। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मैं शीघ्र आने वाला हूं। क्या है प्रभु यीशु मसीह का अभिप्राय, क्या है, वो क्यों कह रहा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं? क्या है उसका मकसद पूरा? पहली बात, मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रभु यीशु मसीह का अभिप्राय जो है वो ये है कि वो विश्वासियों के उद्धार को पूरा करने के लिए आने वाला है। देखिए इसके विषय में वचन में क्या लिखा है, इब्रानियों उसका 9वां अध्याय उसका 28 पद में। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोड़ते हैं, और जो लोग उसकी बाट जोड़ते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार वो बिना पाप उठाएगा। ठीक है, एक बार प्रभु ने हमारे पापों को उठा लिया, अपनी देह को तोड़ा, उसने हमारे लिए रक्त बहाया, सारे मानव जाति के पापों को वो अपने ऊपर उठा लिया।
परंतु अब वचन क्या कह रहा है कि अब जब प्रभु आएगा तो वो क्या होगा? बिना पाप। क्या है वचन? सुनाई पढ़ना। उनके अब जो वैसे ही मसीह के बहुतों के पापों उठाने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोड़ते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए उठाए देगा। दूसरी बार बिना पाप उठाए उठाए देगा। निष्कलंक मेल लेके आएगा। और क्यों आएगा? विश्वासियों को उद्धार करने के लिए। एक बार वो हमारे लिए बलिदान हो गया मेरे प्रियो, हमारे पापों को उसने उठा लिया। अब हमारे पास कोई समय नहीं, अब कोई दूसरा बलि। अब जब तुम्हारा प्रभु आएगा वो निष्कलंक और बिना पाप के वो हमारे साथ आएगा, विश्वासियों के उद्धार को पूरा करने के लिए वो है। ये प्रभु यीशु मसीह के शीघ्र आने का अभिप्राय है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं। वो किस लिए? हम सबों के न्याय करने के लिए। देखिए उसके विषय में वचन क्या कहता है। दूसरा तीमुथियुस 14 अध्याय उसका पहला पद। दूसरा तीमुथियुस 14 अध्याय उसका पहला पद। परमेश्वर और प्रभु यीशु को गवाह करके जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की स्तुति दिलाकर मैं तुम्हें आदेश देता हूं। हमारा न्याय करने को आने वाला है मेरे प्रियो। मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रभु यीशु मसीह का अभिप्राय, उसका मकसद यही है कि मैं तुम्हारा न्याय करने आ रहा हूं। और किनका न्याय? मरे हुए और जीवितों दोनों का न्याय प्रभु करेगा। वचन में साफ लिखा है ना कि वो मरे हुए और जीवितों दोनों का न्याय करेगा। लेकिन न्याय होगा अवश्य। प्रभु यीशु मसीह के शीघ्र आने का अभिप्राय मेरे प्रियो यही कि वो न्याय करने को आने वाला है। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के शीघ्र आने का अभिप्राय वो हमको लेने आने वाला है। वो हमको लेने आने वाला है। यूहन्ना उसके 14 अध्याय उसके पद 1 और 3 में वह वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। पढ़िए वचन में क्या लिखा? और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर मैं तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यह मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के शीघ्र आने का अभिप्राय है। वो हमको लेने आने वाला है। हम परदेशी हैं मेरे प्रियो इस संसार में। परदेशी हैं हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए। यस, ये परदेश में है मेरे प्रियो। परंतु वचन कहता है कि प्रभु फिर आने वाला है और वो हमको ले जाएगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, मेरे साथ। चौथी और अंतिम बात, प्रभु कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रभु इसलिए आने वाला है राज्य करने को। देखिए वचन में क्या लिखा, प्रकाशित वाक्य 11 से 15 दिया है। जब सातवें दूत ने तुरही फूकी जब सातवें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े
इस विषय पर बड़े बड़े शब्द होने लगे जगत का राज्य हमारे प्रभु का है कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का है। और आगे, और उसके मसीह का हो गया। और उसके मसीह प्रभु का हो गया, ऐसा कुछ लिखा है ना। और वह युगानुयुग राज्य करेगा। और वो युगानुयुग राज्य करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूँ। वो इस फिर से वो इस संसार में राज्य करने वाला, एक नया राज्य स्थापित होगा मेरे प्रियो। ये राज्य नहीं, ये संसार नहीं, जो संसार शैतान के हाथों में। परंतु प्रभु कहता है कि मैं आऊंगा और नया राज्य यहाँ स्थापित करूंगा, अपने स्वर्गदूतों के साथ आऊंगा। कहता है जब सातवीं तुरही फूंकी जाएगी, मैं अपने स्वर्गदूतों के साथ आऊंगा और यहां पर अपना राज्य क्या करूंगा, मैं स्थापित करूंगा। यह मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के आने का अभिप्राय है। प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद यही है कि वो चाहता है कि विश्वासियों के उद्धार को मैं पूरा करूं। वो चाहता है कि मैं मृतकों और जीवितों का न्याय करूं, क्योंकि मेरे प्रियो वो जब न्याय के लिए आएगा, न्याय सिंहासन में होगा, मेरे प्रियो हम सबको उसके सामने उपस्थित होना पड़ेगा। परंतु क्या हम अपने आप को परमेश्वर प्रभु के सामने निष्कलंक और निर्दोष अपने आप को हम रखने की सामर्थ्य हम रखते हैं? वो मुझे और आपको सोचना है कि इस अवसर को, जो समय प्रभु ने हमें दिया, इसको हमको बहुमूल्य समझना है। क्यों बहुमूल्य है ये समय? अपने आप को तैयार करना उस प्रभु के न्याय के दिन के लिए। प्रभु कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं, वो हम सबों को लेने आने वाला है। और वो उस स्वर्गीय राज्य में, उस स्वर्गीय स्थान में, उस स्वर्गीय घर में, जहां प्रभु कहता है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये संसार तुम्हारा घर नहीं, परंतु जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और अंतिम बात कि वो इस फिर से इस पृथ्वी पर राज्य करने वाला, एक नया राज्य अपने स्वर्गदूतों के साथ वो इस फिर से इस पृथ्वी पर आएगा और एक नया राज्य मेरे प्रियो स्थापित होगा। प्रकाशित वाक्य 22 उसके 22वें अध्याय के 14वें पद में वचन कहता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, धन्य है वे जिन्होंने बपतिस्मा लेने के द्वारा अपने पुराने मनुष्यत्व को उन्होंने उतार दिया और एक नए जीवन को, एक नए मनुष्यत्व को उन्होंने पहन लिया। पढ़िए तो क्या लिखा? धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि मैं जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। तुम्हें आने का अधिकार मिलेगा। अभी हम जीवन के वृक्ष के पास नहीं है मेरे प्रियो, अभी हमें कोई अधिकार नहीं। परंतु यदि हम अपने वस्त्र को धो लेते हैं, वचन कहता है कि तुम्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अवसर मिलेगा। मेरे प्रियो, हम सबों ने बपतिस्मा लिया, प्रभु का बपतिस्मा लिया। हम सबों ने अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया, अपने पुराने वस्त्र को हमने उतार दिया और नए वस्त्र को हम सबों ने धारण किया। और यही प्रभु चाहता है कि धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, धन्य है वे जो उस जीवन के वृक्ष के पास जिन्हें आने का अवसर मिलता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे जवानों, प्रभु यीशु मसीह आज हम सबको पवित्र आत्मा के संतान होने का अधिकार उसने दिया कि हम पवित्र बने। और जैसा वचन कहता है कि पवित्र बनने के साथ
हम उन सारे भले कामों को उस पृथ्वी पर करें जो प्रभु चाहता है। मेरे प्रियो, आज जिस समय को, जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं, मेरे प्रियो, ये आज क्यों है, मैं इसको भी अंतिम मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पढ़िए वहां पर वचन में क्या लिखा है, क्यों है आज ये स्थिति, क्यों बनी, आज इस कठिन दौर से सारी मानव जाति क्यों गुजर रही है, क्यों क्यों हमने समझने की कोशिश करी, क्यों, इसको भी मैं वचन से स्पष्ट करना चाहता हूं। देखिए, निकालिए वचन सही था उसका 119 अध्याय उसके 126 पर देखिए वचन क्या कहता है। वह समय आया है कि यहोवा काम करे, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। इसलिए आज प्रभु मसीह प्रभु के काम करने की आवश्यकता है। क्यों यह स्थिति आई, क्यों है, क्योंकि वचन स्पष्ट कह रहा है कि लोगों ने क्या किया, तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया। इसलिए आज प्रभु को मजबूर होना पड़ा कि वो आकर काम करे, इन बातों से हमको सिखाए, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को, तेरी आज्ञाओं को, तेरे नियमों को, तेरी विधियों को, तेरे उद्धार को लोगों ने क्या किया, न सिर्फ तोड़ दिया परंतु तुच्छ जाना है। इसलिए आज प्रभु को काम करने की आवश्यकता हो रही है। इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, क्यों यह समय आया, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। 130 पद को भी पढ़िए तो क्या लिखा वचन में, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। तेरे वचन के खोलने से क्या होता है, प्रकाश होता है, और भले लोग क्या पाते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आज यहीं पर अपने वचन को, अपने संदेश को विराम देता हूं, परंतु मैं आप सबों से यही आग्रह करता हूं मेरे प्रियो कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज प्रभु ने मुझे और आपको, सारी मानव जाति को उसने अवसर दिया है कि हम उस उद्धार को प्राप्त करें, क्योंकि प्रभु के शीघ्र आने का सबसे पहला मकसद यही है कि वो विश्वासियों के उद्धार को पूरा करने आने वाला है। और इस बात को जाने मेरे प्रियो कि आज प्रभु को काम करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। जैसा मैंने वचन में बताया कि लोगों ने प्रभु की व्यवस्था को तोड़ दिया, प्रभु की व्यवस्था को लोगों ने नकार दिया। इसलिए आज प्रभु को काम करने की आवश्यकता वो आएगा, प्रभु आएगा, शीघ्र आएगा, परंतु मुझे और आपको उसके सामने खड़े होने की सामर्थ हमें चाहिए। क्या प्रभु के सामने अपने आप को किस प्रकार खड़े करते हैं, मेरे और आपके समझ की बात है कि क्या सचमुच में हम इस अवसर को बहुमूल्य समझ रहे हैं जो प्रभु ने आज हमें दिया। इन सब बातों से हमको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब बातों का, इन सब घटनाओं का होना इस पृथ्वी पर जरूरी है, होगा, अवश्य होगा। सारी भविष्यवाणियां, उन नबियों की बातें जो है पूरी होंगी। इन संक्रमण से हमें घबराने की जरूरत नहीं है, उन लड़ाइयों से हमें घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु वचन प्रभु को कहता है कि प्रभु तब आएगा जब जाति जाति तक प्रभु का वचन पहुंचाया जाएगा। प्रभु चाहता है कि कोई भी नाश न हो, परंतु सबको क्या मिले,
प्रभु का वचन और प्रभु का उद्धार, और उस दिन प्रभु का आगमन और वही अंतिम दिन होगा। परमेश्वर आज अपने इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत की आशीष दे और हम सबों को वचन को समझने की सामर्थ्य दे। मैं जानता हूं मेरे प्रियो, मैं तो कोई पास्टर, पादरी या कोई लिटरेट व्यक्ति नहीं हूं, परंतु जो भी प्रभु ने मुझे दिया, मैं आज अपने वचन के माध्यम से मैंने आप सबों को बांटा है। प्रभु आप सबों की सहायता करे, प्रभु आप सबों को वचन को समझने और उसमें चलने की अगुवाई प्रदान करे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। थैंक यू।